दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिल खोल के राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक बार फिर से चक्रवृद्धि ब्याज। कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को साधारण ब्याज, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक ही वीडियो में बता दिया था। आज हम सिर्फ बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगाए। फिर से एक बार देखिए, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार रिपीट करो। जब बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, ठीक है, और कैसे लगाते हैं बढ़िया से समझा देंगे इस वीडियो में। आइए आप अपना आई कांटेक्ट, ठीक है, इस पे बनाए रखिए, आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना भाई, ये बहुत मतलब अगर आपको आ जाएगा ना तो आप सारा दिन यही सवालिया लगाते रहोगे। अगर नहीं आएगा तो कितना भी करो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, मेन चीज है सूत्र। ठीक है, आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 800 रुपये का ठीक 20% वार्षिक, ठीक है, दर, ठीक है, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक, अब देखिए ऐसे सवाल आता है क्वेश्चन में, सॉरी ऐसे पेपर में सवाल आता है। ठीक है, आपको आएगा कि 800 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक, अगर ऐसे आएगा तो सबसे पहले हमको सवाल का सूत्र रख लेना है। सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, ठीक है, हम सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, सबसे पहले हम सूत्र यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, बराबर मिश्र धन। ठीक, अभी हम बताएंगे मिश्र धन क्या है। मिश्र धन प्लस मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, गुणे, देखिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है बोर्ड तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, गुणे 1 प्लस दर बटे 100, इसके बाद समय। ये आपका हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन 1 प्लस, ठीक है, दर बटा समय। इसके मतलब ये होता है मिश्र धन मूलधन। देखिए 800 रुपये का जो 20%, ठीक है, 3 वर्ष का जो आंसर निकल के आएगा कट पीट के, वो होगा मिश्र धन। इसके बाद हमको क्या करना है, मूलधन मेरा कितना है 800 रुपया, हमको मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। भाई मूलधन कितना है 800 रुपया है। ठीक, तो हम देखिए मूलधन मेरा 800 रुपया है तो 800 लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हम गुणे लगा दिए। ठीक है, कितने परसेंट है 20% है। इसका सूत्र पे आओ, 1 ले लो, यहाँ पे 1 प्लस 20% है, हम 20 यहाँ पर रख लेंगे, नीचे हम 100 कर देंगे बटे में, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। कितने साल का है भैया 3 साल का है। ठीक, अब क्या करना है, इसको हमको गुणा कर देना है, मतलब गुणा करके जोड़ लेना है। 100 एक कम 100, ठीक है, 100 एक कम 100 और प्लस 100 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800 गुणे 100 एक कम 100, 100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 120। ठीक, 120 कितने साल का है भैया 3 साल का है। ठीक, 3 साल का है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। देखिए एक जीरो मेरा ये कटा तो एक ये कट गया। ठीक, और एक चीज और बता रहे भैया, ठीक, मान लीजिए अगर ऊपर जीरो भी डबल जीरो है, ठीक, ऊपर जीरो डबल है और नीचे भी डबल जीरो है, तो अगर ऐसे जीरो है तो हमको क्या करना है, ऐसे हमको डायरेक्ट काटना है, ऐसे काटना है। ठीक है, हमको एक एक नहीं काटना है, हमको इसे डायरेक्ट काटना है, ऐसे डायरेक्ट। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है, ठीक है,
और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे 10 ऐसे है, सॉरी ऐसे है, ऐसे है, ठीक। अगर अगर ऐसे है 0 तो हमको क्या करना है, तब 10 मेरा ये कटेगा, 10 मेरा ये कटेगा, ऐसे काटेंगे, ठीक। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखिए 10 मेरा ये कट गया तो एक ये कट गया, ठीक। अब मेरे पास बचा 12/10, ठीक। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, ठीक है। ब्रैकेट तोड़िए 800, ठीक, नहीं ब्रैकेट मत तोड़िए, यहां पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कितना बचा 12/10, तो हम लिखेंगे 12/10। ये कितने साल का, 3 साल का। अब देखिए ये 3 जो दे रहा है ना, इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। देखिए कैसे गुणा करेंगे, 800 गुणे 3 साल है ना, तो 12 को हम तीन बार दोहरा देंगे, 12 12 और 12। इसके बाद बटे में 10 10 लगा दो, 10 10 10। अब क्या करना है भैया, देखिए हम ये हमारा 3 साल, मतलब हम इसको काट पीट के हम इतना ले आए। अब ये 3 साल हम दोहरा दिए, 1 2 3, ठीक है। 12 को 3 बार कर दिए। अब क्या करना है, हमको 0 काटना है, तो 10 मेरा ये कटा, एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया। अब मेरे पास यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 8 है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 2 पंचे 10, ठीक, और 2 चौको 8, ये कट गया, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 12, ठीक। यहाँ तो 5 बचा हुआ है, इसको भी छोड़ दीजिए, तो बटे में है, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, अब ये ऊपर वाली संख्या हमको गुणा कर लेना है। गुणा कैसे करना है, हम यहाँ पे, यहाँ नीचे दिखेगा नहीं तो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, 4 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। अब इसको हम क्या करना है, गुणा कर लेना है। 12 चौक 48 हो गया मेरा, ठीक। 12 चौक 48 हो गया, ये हो गया। अब 48 को, ठीक है, 12 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 48 बरहियम ले जाओ, ठीक। 2 चौक को 8 दूनी 16, हासिलाई 1, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 हसीलिया 9, ये 96 हो गया। इसको गुणे लगाओ, 1 अट्ठे 8 और 1 चौके 4, ऐसे करो, 6 उतार लो, और ये हो गया आपका 17 के साथ हसीलाई 1 और मतलब 4 1 हसीलिया 5, 576। फिर 12 से गुणा कर दो, 576 को 12 से गुणा कर दो, ठीक। 6 दूनी 12 के 2 हसीलाई 1 और 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हसीलाई 1, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 हसीलिया 11, ठीक। फिर यहाँ पे गुणे लगाओ, ठीक है। 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7 और 1 पंचे 5। अब इसको ऐसे करो, 2 11 के 1 हसीलाई 1, 8 1 हसीलिया 9 और 5 1 6, ये आ गया आपका 6000, ठीक है, 912, 6912, ये हमारा इतना आ गया, ठीक। अगर हम 4 12 12 बरहियम 144, 144 बरहियम ले जाओ, इसके बाद जितना आ रहा है उसको 4 से गुणा कर दो, तो ये टोटल आएगा 6912, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा 5 बचा हुआ था ना, तो अब हम 9 से 12 को हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक। किससे, 5 से भाग दे देंगे। देखिए 6 कम, सॉरी यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। 6 कम 6, सॉरी 5 कम 5 कम 5, 1 बचा, 9 उतार लिए, ठीक है। 5 15, 5 15 ले जाओ, ठीक। 5 15 ले गए, ये कट गया, 4 बचा, 1 उतार लिए, 1 उतार लिए, और 55 40 ले जाओ, ठीक है। 55 40 ले जाओ, कट गया, 1 बचा, 2 उतार लेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 ले जाओ, ठीक। 5 दूनी 10 में जाएंगे, ये कट गया, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। ये नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20 ले जाओ, ठीक है, और ये 20 से डिवाइड हो गया, ठीक। तो मेरा आ गया 1000, ठीक है, 1382 रुपया
40 पैसा। ठीक, इसको हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये मेरा आ गया टोटल 1382 रुपया 40 पैसा। ये मेरा निकल के आ गया मिश्र धन। ठीक है, ये टोटल हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं है। ठीक है, ये हमारा टोटल निकल के आ गया 1342 रुपया 40 पैसा। ये भैया हमारा निकल के आ गया मिश्र धन। ठीक, ये मिश्र धन निकल के आ गया। सवाल यहाँ पे सूत्र बता रहा है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब ये मिश्र धन है, अब मिश्र धन में से हमको मूलधन घटा देना है। ठीक है, सवाल सूत्र बता रहा है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। ये 3 साल का आपका निकल के आ गया है टोटल। ठीक है, 3 साल का। ठीक है, मिश्र धन हमारा आ गया 1382 रुपया, ठीक है, 40 पैसा। अब हमको क्या करना है, मूलधन मेरा कितना है, मूलधन है 800 रुपया। अब हम 800 रुपया घटा देंगे किसमें से, मिश्र धन में से। ठीक है, तो 800 रुपया हम घटा रहे हैं। ठीक, ये 800 घटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए 0 मेरा हो गया, ये 4 उतर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 उतर जाएगा, और यहाँ पे 13 है तो 13 में से 5 चला जाएगा, 8 चला जाएगा, तो 8 5 13। ठीक है, 8 5 13 ऐसे ना भाई, 13 में से 8 निकलेगा तो कितना हुआ, 13 में से 8 निकला तो 8 5 13। हाँ, ये 8 5 13, और यहाँ पे पॉइंट तो इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल मेरा हो गया 582 रुपया 40 पैसा। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन आ गया 582 रुपया 40 पैसा, ये मिश्र धन आ गया। ठीक, 582 रुपया 40 पैसा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा हम इसको मिटाल दे रहे हैं किधर, चलो हम सूत्र मिटाल दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3 साल का मेरा निकल के आया है, 3 वर्ष का मेरा निकल के आया है। ठीक है, आया है 582 रुपया 40 पैसा। ये 3 साल का ब्याज हमको मिला। ठीक, देखिए हम सबसे पहले सवाल इसको हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे प्लस जोड़ लेंगे, इसके बाद इसको हम यहाँ पे काट देंगे, इसके बाद कितने साल का पूछ रखा है, जो बचेगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद जो टोटल निकल के आएगा वो मिश्र धन होगा। ठीक है, जो टोटल 3 साल का निकल के जो यहाँ पे आया है, ठीक है, ये जो निकल के आया है ये हमारा हो गया मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पे ये जो बता रहा है ये मिश्र धन निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मिश्र धन में से, ठीक है, हमने बताया था मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन में से हमको मूलधन घटा देना है। मूलधन कितना था, 800 रुपया था, तो मिश्र धन में से हमको मूलधन घटा देना है, जो निकल के आएगा वो आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3 वर्ष का 582 रुपया 40 पैसा। ठीक है, 582 रुपया 40 पैसा, ये जो है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अब यही मेरा हो गया आंसर। ठीक, तो देखिए भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, थोड़ा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो भैया आप छोड़ोगे नहीं, आप बार बार यही सवालिया लगाओगे, है ना। तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अगर आप इसको लगा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप वीडियो रोक रोक के देखो, इसको समझो कहां से कैसे हमने काटा है। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखो। ठीक है, मतलब देखो जरूर। एक बार अगर आ गया तो आप झराझर लगाते चले जाओगे, कोई भी सवाल आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मान लो 10 साल का आ गया, आप लगा दोगे। यहाँ पे अगर 50 साल का दे रहा है 50% की दर से, आप लगा लोगे। ठीक, बस आपको थोड़ा गुणा भाग में ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल हम फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ में। ठीक है, इसके बाद में अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और क्या बोले सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, और साथ में शेयर भी कर देना। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में गजब के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।